नमस्कार, मैं हूं आदित्य और डीएनए एडिटर्स टेबल में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं तनवीर आजम जी। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेके और आपको पता है कि हरियाणा के विधानसभा के चुनाव सितंबर महीने में ही होने वाले हैं और उसको लेकर सभी पार्टियों की तरफ से राजनीतिक जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़ोर शोर से की जा रही हैं। तो इस बीच कई सारी अलग अलग जो है अलग अलग घटनाक्रम हमें देखने को मिले हैं, तो उसको लेकर हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जो हरियाणा का विधानसभा का चुनाव है, इसको लेके जो सियासी सरगर्मियां बनी हुई है वो किस तरह की हैं? देखिए, हरियाणा का जो इस बार का जो चुनाव है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। पिछला चुनाव भी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी। बाद में बीजेपी ने सरकार बनाई, जो दुष्यंत चौटाला की जेजेपी है उनके साथ मिलके 10 सीटें थे उनके साथ मिलके बीजेपी पावर में आई। और उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे, उस 14 में जो चीफ मिनिस्टर बने थे मनोहर लाल खट्टर, उनको ही बीजेपी ने रिपीट किया। वो बात अलग है कि मनोहर लाल खट्टर को अभी लोकसभा चुनाव से पहले उनको चीफ मिनिस्टर से हटाया गया, नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, वो लड़े, करनाल से जीते और अभी यूनियन मिनिस्टर हैं, काफ़ी पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर हैं एक तरह से देखा जाए तो। ये जो चुनाव है इस बार के जो अभी जो हालात हैं, जो तमाम सर्वेज जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो इस बार बीजेपी से मजबूत स्थिति में है। और अगर अभी पिछले लोकसभा जो अभी चुनाव हुए थे जून में, उनका अगर आप उनके नतीजों पर अगर आप ध्यान दें तो 10 सीटें थी और 5-5 सीटें दोनों पार्टी को आई थी, 5 कांग्रेस को और 5 इसको। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि 19 में कांग्रेस वहाँ पे 10 की 10 सीटें हार गई थी, तो 10 में से 5 सीटें वापस ले लेना बीजेपी से, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत ही है। और उससे कांग्रेस को काफ़ी एनर्जी मिली है। बीजेपी के खिलाफ जो कुछ चीज़ें जो हरियाणा में जा रही हैं, वो एक किसान आंदोलन है और वही जाट और नॉन जाट का जो है, तो का भी एक प्रोटेस्ट रहा तो है। जाट का जो ये है, जाट वोटर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से थोड़ा छिटकता हुआ दिख रहा है किसान आंदोलन की वजह से भी। और भी जब उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को पहली बार चीफ मिनिस्टर बनाया, उस वक्त भी ये हुआ था कि जाटों को इग्नोर किया। दूसरी बार भी, और अभी नायब सैनी भी जाट नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस में जो भूपेंद्र हुड्डा है वो जाट चेहरा है। तो वो जाटों की नाराज़गी को बीजेपी कैसे देखेगी, कैसे उसको हैंडल करेगी, वो एक सवाल है। दूसरा जो अग्निवीर स्कीम है, हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा जो है वहाँ से सेना में हमारे लोग बहुत आते हैं, हमेशा से आते रहे। अग्निवीर की जो स्कीम आई उसकी वजह से लेके भी खासी नाराज़गी है युवाओं में, और वो सब नाराज़गी बीजेपी ने देखी है। लोकसभा के चुनाव में जो नुकसान हुआ है बीजेपी को, उसकी वजह से ही हुआ है। इस बार जो मेरे हिसाब से जो डायरेक्ट फाइट जो है वो सीधा कांग्रेस और बीजेपी में है। जेजेपी कमज़ोर हो चुकी है, 10 उनके जो 10 एमएलए थे सिटिंग, उनमें से 6 पार्टी छोड़ चुके हैं। उनमें से जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसमें यह है कि 3-4 कांग्रेस में जाएंगे, 1-2 बीजेपी में चले जाएंगे। तो बीजेपी कमज़ोर हो चुकी है। हालांकि उन्होंने जो चंद्रशेखर हैं, उनके जो नगीना के एमपी हैं, उनके साथ कल ही बल्कि अनाउंस किया है कि वो 50 सीटों पे हम लड़ेंगे, 20 सीटों पे वो लड़ेंगे, टाइप ऐसे करके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला। दूसरी तरफ जो INLD है अभय चौटाला की, वो भी मतलब अब उसमें वो गेन करने की सिचुएशन ऐसे ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रांग है, 1-2 सीटें 4 सीटें बहुत ज़्यादा। हालांकि वो भी अलायंस में लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो दलित वोटर्स का भी एक काफ़ी तबका जो देखना पड़ेगा कि दलित वोटर किस तरफ जाता है, क्योंकि मायावती भी वहाँ पे चुनाव में है। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ मिलकर लड़े थे। इस बार अभी विधानसभा में दोनों अलग होकर लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी ताल ठोक रही है, वो भी कुछ सीटें हैं, अहिरवाल का जो इलाका है, जो यादव बाहुल्य इलाका है, उस पर अपनी ताल ठोक रही है। कांग्रेस से बात अभी तक बन नहीं पाई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों पे है उनका, वो शायद हरियाणा में टूट जाए। मतलब हैविंग सेड ऑल दिस, मुझे जो लगता है कि कांग्रेस अभी इस टाइम पे बीजेपी से अभी मजबूत स्थिति में है। और मेजोरिटी आएगी कि नहीं आएगी, 40 सीटें चाहिए कांग्रेस के अंदर। जो कांग्रेस की जो प्रॉब्लम है वो है सबसे बड़ा उनका जो अंतरकलह है, जो कुंभ सैलजा ग्रुप के और हुडा ग्रुप के बीच में है। हालांकि अगर हाईकमान की देखें तो हाईकमान ने जो सारा वेट है वो भूपेंद्र हुडा के पीछे लगा दिया। और ये भी देखने को आया है, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो या फिर रेसलर्स का जो प्रोटेस्ट, बिल्कुल हुडा का काफ़ी उसमें एक्टिव थे वो, और वो काफ़ी उनका सपोर्ट भी रहा। तो मुझे लगता है कि जो जाट वोटर्स हैं उन पे उनका काफ़ी हाँ, ये आप देखिए जब
फोगाट लौट के आई बिल्कुल। तो उनको साथ में जो Organize लाने किया गए सब थे वो सारा वो दीपेंद्र हुड्डा, जो भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, सांसद जी, भी हैं, वो खुद गए, वो उस गाड़ी में थे, बिल्कुल साथ साथ थे। तो कहीं ना कहीं वो जो एक नाराज़गी है बीजेपी के खिलाफ उसको कैश करने की कोशिश है, और कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक कांग्रेस उसमें कामयाब रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का फ्री हैंड भूपेंद्र हुड्डा को दिया, और हुड्डा मंझे हुए खिलाड़ी हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और मुझे लगता है वो एक अपनी आखिरी पारी खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि भाई इसके बाद मैं रिटायरमेंट, जैसे कर्नाटका में सिद्धारमैया ने खेली थी। तो और शैलजा जो हैं, कुमारी शैलजा, हालांकि हुड्डा से नाराज़ चल रही हैं, हुड्डा से उन कंपटीशन की बात है, उनको है कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, दलित चेहरा है, तो वो कांग्रेस, उनकी भी नाराज़गी नहीं। लेकिन कुमारी शैलजा का सोनिया गांधी के साथ एक पर्सनल रैपो है, और जिसका कांग्रेस में अगर सोनिया गांधी के साथ पर्सनल रैपो होता है, वो फिर वो सोनिया गांधी की बात को नहीं टाल पाता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हाईकमान ने ये बिल्कुल साफ संकेत दिया है कि आप थोड़ा पीछे रहें, मिलजुल के काम करें। रणदीप सुरजेवाला वो भी अपनी अलग ताल ठोक रहे थे, लेकिन उनको कर्नाटका परिवारी बना के और इधर उधर को उनको अलग अलग पोजीशन दे के उनको शांत किया गया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस टाइम पे हरियाणा में अभी के हाल से अच्छी स्थिति में है बीजेपी से। जैसा कि आपने देखा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर हमने काफ़ी अलग अलग पहलुओं पे बात की, चर्चा की। इसी तरह की चर्चा के लिए डीएनए के साथ बने रहिए। शुक्रिया।